एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया है और पढ़ाई वढ़ाई तो मस्त चल रही है। तो भाई आज का जो ये वन शॉट है ये होने वाला है हाउ द लैंड बिकेम सेक्रेड। कौन सी लैंड, सेक्रेडनेस का मतलब क्या होता है, सब कुछ चमकाएगी आपकी प्यारी सृष्टि मैम, क्योंकि मैं हूँ आपकी एसएसटी मेंटर और वन शॉट में इस लेक्चर को हम लोग चमका लेंगे। और भैया इस चैप्टर में, इस लेक्चर के बाहर एक सवाल भी नहीं आएगा, ये सृष्टि मैम की गारंटी है, इसकी टेंशन तुम लोग मत लेना। तो देखो यहाँ तो लैंड है बेटा, ये लैंड है इंडिया। इंडिया यहाँ पर भाई लोग इसे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, इंडिया को कहते हैं भजनों की धरती, इंडिया को कहते हैं भगवान की धरती, इंडिया को कहते हैं सेक्रेड। व्हाट इज सेक्रेड? सेक्रेड मतलब जो पवित्र है, जो होली है। तो ये लैंड इतनी सेक्रेड बनी कैसे? अमेरिका तो नहीं है सेक्रेड, यूरोप तो नहीं है, रशिया तो नहीं है, भैया अफ्रीकन कंट्री तो नहीं है, इंडिया ही क्यों इतनी सेक्रेड है? क्या कहानी है, क्या माइथोलॉजी है, सब कुछ हम लोग चमकाने वाले हैं। टॉपिक्स में तो भैया लिख देंगे वन शॉट, क्योंकि एक बार में चैप्टर आपको चमका दिया जाएगा। सबसे पहले भैया सेक्रेडनेस क्या होता है? तो सेक्रेडनेस का मतलब होता है समथिंग स्पिरिचुअल, कुछ धार्मिक चीज को हम क्या कहते हैं, कोई धार्मिक चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? सेक्रेड कहते हैं। एक मिनट जरा पेन का थोड़ा डायरेक्शन सही हो जाए। यस, व्हाट इज सेक्रेड? सेक्रेडनेस इन इंडिया इज वेरी रिच, है ना, इंडिया के कण कण में सेक्रेडनेस है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म है ना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, एवरी रिलीजन हैज देयर समथिंग इन इंडिया, है ना। या तो सिखिज्म, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है ना, टेम्पल्स है। इंडिया इज अ धरती जहां पर भर भर के सेक्रेडनेस है। इट इज समथिंग स्पिरिचुअल, इट कैन बी वेरी स्पेशल, है ना। अब आप बोलोगे मैम सेक्रेड प्लेसेस क्या होती है? कोई मंदिर हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई रास्ता हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना। मान लो आप वैष्णव देवी जा रहे हो, तो वो जो रास्ता होता है ना, जहाँ आप वो भजन सुनते सुनते जाते हो, वो रास्ता भी सेक्रेडनेस है, वो रास्ता भी पवित्र है, वो रास्ता भी स्पिरिचुअल है। दिस इज व्हाट सेक्रेडनेस मीन्स। और इंडिया में ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का कल्चर, इंडिया का रिलीजन, इंडिया की जो होप है भगवान पे, वो पूरी चीज इंडिया को बहुत सेक्रेड, बहुत स्पिरिचुअल बनाती है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदुइज्म है। देखो इस्लाम धर्म बाहर से आया, है ना, दिल्ली सल्तनत वाले लेकर आए। ठीक है, क्रिश्चियनिटी ब्रिटिशर्स लेकर आए। अलग अलग धर्म इंडिया में, सिखिज्म है ना, अलग अलग धर्म इंडिया में आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग साइट्स बनाई, है ना। इस्लाम इंडिया में आया, उन्होंने अपनी दरगाह बनाई, अजमेर शरीफ की दरगाह। आज लाखों लोग, भले ही वो मुस्लिम ना भी हो, वहां जाके माथा टेकते हैं, है ना, वहां पे जाके अपना पूजा वगैरह करते हैं। फिर आप मान लो गुरु नानक, है ना, भाई गुरुद्वारा है, कोई गुरुद्वारा है तो वहां पर गुरु नानक गोल्डन टेम्पल, वहां मैक्सिमम लोग जाते हैं। जरूर नहीं वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, मैक्सिमम लोग वहां जाते हैं, सिख है। ठीक है, तो इंडिया भाई भूमि ही ऐसी है कि लोगों ने आके अपने अलग अलग मंदिर, अपने अलग अलग मस्जिद, अपनी दरगाहें बनाई और उसको यहीं पर, है ना, यहीं वो रह गई, यहीं पर वो फेमस हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर है, वेलंकानी चर्च इन तमिलनाडु है। चर्च में ऐसा है कि सिर्फ चर्च में हिंदू लोग जाते हैं? नहीं, जिसको शांति चाहिए वो जाके चर्च में बैठ जाता है यार थोड़ी देर और वो शांति ले लेता है। ठीक है, जैसे कि तख्त श्री पटना साहिब, है ना, ये किसका है? सिखिज्म में तख्त होते हैं जहां पर उनके भगवान की बुक रखी हुई है ना। तो तख्त श्री पटना साहिब, अकल तख्त जो गोल्डन टेम्पल का पार्ट है, तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर में है। तो ये सब क्या है? सिखिज्म की साइट है। अच्छा सिखिज्म में क्या होता है बेटा? वो सब रास्ते, वो सब एरिया जहाँ गुरु नानक कभी चल के गए हो, वो सारे एरिया उनके लिए सेक्रेड है ना। उसमें हरिद्वार आता है, प्रयाग आता है, मथुरा आता है, वाराणसी आता है, अयोध्या आता है, इवन कुछ मुस्लिम साइट्स भी बेटा उसमें आती है। तो ये सभी सिखिज्म में क्या हो गए? फेमस हो गए। जैन की बात करें बेटा, तो इन जैन ट्रेडिशन तीर्थ आर एसोसिएटेड विद प्लेसेस वेयर तीर्थंकर अटेन लिबरेशन और वेयर सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ देयर लाइव्स ऑकर्ड। तो जैनिज्म में क्या होता है बेटा? हर एक वो जगह जहां पर जैन गॉड, फॉर एग्जांपल महावीर, फॉर एग्जाम्पल पार्शनाथ, कोई भी भगवान, कोई भी गॉड जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, अगर वो उस जगह पर गए हैं या उस जगह से एसोसिएटेड है, तो वो एरिया जैनों के लिए क्या हो गया? सेक्रेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे माउंट आबू, गिरनार, शत्रुंजय हिल्स, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ जैन तीर्थ है। कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, जहां पर तीर्थंकर ने मेडिटेट किया है, वो भी क्या हो जाती है? सेक्रेड हो जाती है।
अच्छा, अब इसके बाद बात आती है बेटा व्हाट इज पिलग्रिमेज, या कि तीर्थ यात्रा क्या होती है। तो व्हाट इज पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज इज जर्नी टू द सेक्रेड साइट, जर्नी टू द सेक्रेड साइट। जब आप उस रास्ते पे चल के जाते हैं तो वो होती है तीर्थ यात्रा, है ना। आपने यात्रा करी किसी तीर्थ की तो वो क्या होती है? तीर्थ यात्रा। और क्या ये आज से चल रही है? नहीं भैया, 3000 साल से चल रही है। क्या 3000 साल पहले फ्लाइट्स थी, बस थी, ट्रेन थी, क्या था? कुछ नहीं था। लोग कह जाते थे पैदल, फ्रॉम ऑन देयर फुट वो लोग जा रहे थे बेटा। कश्मीर से लेके तो कर केदारनाथ से लेके तो रामेश्वरम तक लोगों ने पैदल पैदल यात्रा की है। इसीलिए इंडिया का लैंड क्या है? सेक्रेड है, सेक्रेड है। ठीक है। अच्छा, दिस एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ पिलग्रिमेज इज नॉट ओनली अ फिजिकल जर्नी बट आल्सो इनर गुड। तुमने कभी ये सोचा है कि मैक्सिमम जो भगवान की जगह होती है, मैक्सिमम जो मंदिर हैं, वो एक पहाड़ के ऊपर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्या ये फिजिकल जर्नी, क्या आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट करनी है भगवान को, कौन कितनी फटाफट ऊपर आया? नहीं। दिस पहाड़, दिस दिस साइट, ये रेफर करता है अपनी लाइफ को, है ना, कि भैया ये जो पहाड़ है ये तुम्हारी लाइफ है, और जो भगवान का ये मंदिर है ये तुम्हारे जीवन का गोल है ना। तो तुम शुरुआत करोगे यहाँ से, तुम चढ़ रहे हो ऊपर, है ना, यहाँ तुम हार जाओगे कि अब नहीं चढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा चढ़ोगे और थकोगे, थोड़ा चढ़ोगे और थकोगे, पर तुम्हें वहां मंदिर दिखता रहेगा और तुम चढ़ते जाओगे, सारे डिफिकल्टीज को क्रॉस करके ऊपर पहुंचोगे। और जैसे ही ऊपर पहुंचोगे तो सुकून मिलेगा, जो पीस मिलेगा वो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बताता है ना। दिस रिप्रेजेंट्स लाइफ, लाइफ बताता है। ठीक है। तो ये भाई इस ऐसे ही ना कोई हवाबाजी कॉन्सेप्ट नहीं है, हर कॉन्सेप्ट जो है साइंटिफिकली ये चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में सिर्फ मंदिर की पूजा होती है? नहीं, पेड़ की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, नेचर की पूजा होती है। अभी हम देखेंगे आगे काफी सारी साइट्स हैं, ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट की पूजा करती हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप किसी चीज को सेक्रेड मानते हो, पवित्र मानते हो, तो आप उसको कभी खराब नहीं करोगे, गंदा नहीं करोगे। आप उस पेड़ को कभी नहीं काटोगे जो सेक्रेड है, जिस पे टीका लगा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं सेक्रेडनेस बोल बोल के नेचर बचा रहे हो, इनडायरेक्टली आप प्रिजर्विंग नेचर। तो एवरीथिंग इज साइंस, ये सब क्या है? साइंस ही है। धर्मपाल करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला कि भाई उनकी एक इंस्क्रिप्शन में उनकी एक एग्जाम्पल ऐसा मिला है कि 3 मंथ की उनकी यात्रा थी फ्रॉम लखनऊ टू रामेश्वरम, वो उन्होंने फुट पैदल पैदल की है। तो भाई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन, है ना। हमारे देश में सबरीमाला टेम्पल है केरला में, जो अयप्पा डीटी है ना, अयप्पा भगवान का मंदिर है, वहां करोड़ों लोग, 10 मिलियन डिवोटीज एवरी ईयर आते हैं। आप ये समझना, हमारे देश में सेक्रेडनेस जो है बेटा वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी बूस्ट करती है। क्या करती है? इकोनॉमिक वैल्यू भी है सेक्रेडनेस की। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक देश में इतने करोड़ों में, इतने मिलियंस में लोग अगर एक मंदिर जाएंगे तो वो वहां पर जाके होटल करेंगे, है ना, हमारी इकोनॉमी बूम होगी। चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, है ना, मंदिर में चढ़ावा करेंगे, प्रसाद लेंगे, कहीं ना कहीं वो पैसे देंगे और वो अपना पुण्य कमाएंगे। बट ये पैसे देने के कारण क्या हो रहा है? वहां के लोगों का घर चल रहा है। हाँ भाई, प्रयाग में कुंभ मेला था, एक चाय वाला करोड़पति बन गया। तो सेक्रेडनेस इज नॉट जस्ट धर्म ध्यान, है ना, सिर्फ हवाबाजी की बातें नहीं है। इकोनॉमी बूम करता है, नेचर प्रिजर्व करता है और हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, हमें हमेशा एक होप देता है यार कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, है ना। हम जाते हैं भगवान के पास, भाई हाफ ईयरली में समा लेना भगवान, फाइनल एग्जाम में तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगी। एक होप तो मिलती है कि यार हो सकता है भगवान संभाल लेगा, इस बार तो अपनी नैया पार लग जाएगी। इट गिव्स अस अ होप, है ना। कुछ भी, कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है आदमी, तो आप भगवान के सामने जाके होप रखते हो कि यार आप हो, मतलब मैं आप पे विश्वास करती हूँ यार, आप ऐसा कुछ खराब नहीं होने दोगे। दिस गिव्स अ होप, है ना, ये एक होप है जो हमें इस सीक्रेटनेस से बेटा मिलती है। ठीक है, मिलती है। नाउ ये तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, पंढरपुर वारी, है ना, ये 800 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन है महाराष्ट्र का, जहां पर 21 डेज तक लोग जाते हैं, है ना, पैदल पैदल जाते हैं। विठोबा मंदिर है पंढरपुर में, वहां पर जाके भगवान की, विठल भगवान की क्या करते हैं, विठल मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु भगवान, उनकी पूजा करते हैं, है ना। 21 दिन तक लोग चल के जाते हैं। दिस आर ऑल द सीक्रेट थिंग्स ऑफ इंडिया। लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, है ना, कहते हैं कि 4 धाम जिसने कर लिए उसका तो जीवन धन्य हो गया, है ना, इन हिंदुइज्म। अच्छा, हमारे यहाँ पर सिर्फ भैया सिर्फ मूर्तियां, सिर्फ मंदिरों की नहीं, माउंटेन्स की, रिवर्स की, ट्रीज की, एनिमल, गौ मैया,
एनिमल्स तक की पूजा यहाँ होती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेक्रेडनेस के नाम पे नेचर ही क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। रिवर्स को हम देवियां मानते हैं, गंगा देवी, यमुना देवी, है ना। पेड़ों को हम भगवान का रूप मानते हैं, गाय को हम माँ मानते हैं। दिस इज व्हाट इंडिया होल्ड्स फॉर सेक्रेडनेस। इंटायर अर्थ, पूरी अर्थ को हम क्या कहते हैं, भू देवी, मदर अर्थ, है ना। दिस इज हाउ सेक्रेडनेस इज इंपॉर्टेंट। अब बात करें बेटा कुछ ऐसी ट्राइब्स की जिन्होंने बेटा नेचर को क्या माना, सेक्रेड। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में डोंगरिया खोन ट्राइब है। ट्राइब कौन होता है, आदिवासी लोग। तो डोंगरिया खोन ट्राइब है कहां पर बेटा, झारखंड में। उन्होंने एक हिल है, एक माउंटेनियस एक रेंज है, हिल है नियम डोंगर हिल, इसको सेक्रेड माना है। इनका मानना है कि इनके राजा, नियम राजा यहाँ आज भी रहते हैं और ये इस हिल को इतना सेक्रेड मानते हैं कि इसके आसपास के किसी भी पेड़ को टच करना भी क्या है, फॉरबिडन है, मना है। तो इससे आप नेचर को सेक्रेड, नेचर को बचा रहे हैं। सिक्किम में बात करेंगे तो यहाँ पर भी माउंटेन्स को, केव्स को, लेक्स को क्या माना है, सेक्रेड माना है। नीलगिरीज में भी बेटा माउंटेन्स को, प्लांट्स को, शोला फॉरेस्ट, स्टोन्स, इवन स्टोन्स को, पत्थरों को भी सेक्रेड माना है, ताकि क्या हो कि नेचर कहीं ना कहीं प्रिजर्व रह सके। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम उसमें देंगे कमेंट में, व्हाट इज पिलग्रिमेज इन इंडियन कल्चर, फटाफट बता दो। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताओ। डन, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज पिलग्रिमेज इज द जर्नी टू द सेक्रेड साइट। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज सेक्रेड ज्योग्राफी। सेक्रेड ने समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्रेड ज्योग्राफी और एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्रेड इकोलॉजी। ये सारी बातें हमें समझनी है। तो व्हाट इज सेक्रेड ज्योग्राफी, pertains to important sites that are linked together। आप अगर देखेंगे तो हमारी 4 धाम देखेंगे तो एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। तो ये जो ज्योग्राफी को कनेक्ट कर रहा है ना, क्या कहते हैं कि अगर जिसने 4 धाम कर लिया वो तो भैया धन्य हो गया। धन्य कैसे हो गया, क्योंकि उसने इंडिया की पूरी ज्योग्राफी घूम ली, है ना। हमारे देश की 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 51 शक्तिपीठ हैं। जैसे जैसे आप ये चीजें घूमते जाते हैं, है ना, मंदिर जाते जाते हैं, वैसे वैसे आप इंडिया की पूरी ज्योग्राफी कवर करते हैं। और इसे ही तो कहते हैं सेक्रेड ज्योग्राफी, जहां आपने लिंक कर दिया, नेटवर्क बना दिया सारी सेक्रेड साइट्स का। फॉर एग्जाम्पल 4 धाम यात्रा, है ना, एक बद्रीनाथ है, एक द्वारिका है, एक रामेश्वरम है, एक पुरी है। जिसने चारों घूम ली, क्या वो पूरा भारत घूम लिया, ऑलमोस्ट पूरा भारत घूम लिया। दिस इज व्हाट सेक्रेड ज्योग्राफी लुक्स लाइक। 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ हैं, है ना। ना सिर्फ इंडिया में, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी ये कवर्ड है। तो शक्तिपीठ की स्टोरी क्या थी, तो शक्तिपीठ की स्टोरी कुछ ऐसी थी बेटा, माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जब सती माता की डेथ हो जाती है तो शिव भगवान वॉज नॉट रेडी टू गिव हर अवे, है ना, वो उनको लेकर अपनी गोदी में लेकर दौड़ते रहते हैं। तो विष्णु भगवान को समझ में आता है कि अगर शिव भगवान इस ग्रीफ से बाहर नहीं आ पाएंगे तो पूरा जो वर्ल्ड है वो कोलैप्स हो जाएगा। शिव भगवान अगर इसमें बिजी रहेंगे तो फिर वहां कौन क्या करेगा। तो फिर विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र रहता है उसको सती माता की बॉडी पर डालते हैं, तो उसके 51 पार्ट्स हो जाते हैं, उस बॉडी के 51 पार्ट्स हो जाते हैं। और हर एक पार्ट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन थाईलैंड के अलग अलग लोकेशन पर गिरता है। और जहां जहां वो पार्ट गिरता गया वहां पर शक्तिपीठ बन गया। फॉर एग्जाम्पल उनकी जो आंखें हैं सती माता की, वो नैनीताल में गिरी, तो नाम है उसका नैनीताल। नयन को, है ना, नयन को इंग्लिश में आइस कहते हैं। तो नैनीताल नाम ही ऐसे पड़ा, वहां नैना लेक है क्योंकि वहां आइस गिरी सती माता की। ऐसे ही 51 एरियाज में 51 बॉडी पार्ट्स गिरे। दैट वाज द स्टोरी ऑफ हमारी शक्ति पीठ, है ना। शिव भगवान वॉज नॉट रेडी टू गिव हर सती अवे, बट फिर उनकी बॉडी जब गिरी, विष्णु भगवान ने जब उनका चक्र चलाया, दिस आर द 51 शक्ति पीठ। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्रेड इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी, देखो तीर्थ आर नियर रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। इकोलॉजी मतलब बात कर रहे हैं हम एनवायरमेंट की, ना बात कर रहे हैं नेचर की। तो हमेशा देखना है जो तीर्थ होते हैं वह तो किसी नदी के किनारे हैं, या किसी पहाड़ के किनारे हैं, या किसी कोई पेड़ के किनारे हैं। मतलब कोई ना कोई नेचर के पास ही आपको देखने को मिलेंगे सारे तीर्थ। तो इसका मतलब है, इसे कहते हैं पुण्य क्षेत्र। क्या कहते हैं, पुण्य क्षेत्र। और अगर हमने नेचर को सेक्रेड मान लिया, तुम समझना कि एक पेड़ ऐसा है ना, एक पेड़ ऐसा है और एक पेड़ है कुछ ऐसा, और इस पेड़ के ऊपर एक लाल कलर का साथिया बना है, लाल कलर का तिलक लगा है। क्या कोई इस पेड़ को कभी भी काटेगा जिसपे साथिया बना है, तिलक लगा है?
कभी नहीं काटेगा, वो पाप हो जाएगा इंडियंस के लिए, इसको कोई भी काट देगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमारे इंडिया में सेक्रेड इकोलॉजी है, मतलब हर एक सेक्रेड साइट कोई इन्वायरमेंटल प्लेस के पास में है, ताकि अगर हमें नेचर बचाना है तो हम सेक्रेडनेस के थ्रू बचा ले, कि कोई साइट सेक्रेड हो गई तो उसको कोई खराब नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली नेचर भी बचता जाएगा। प्रिजर्व नेचर, इसे क्या कहते हैं? सेक्रेड इकोलॉजी। मतलब इकोनॉमी हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से जो सेक्रेडनेस है वो किसके पास है? नेचर के पास है ना। ऐसे रिवर्स के संगम होते हैं, प्रयाग में हमारी 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो उस वहां पर कुंभ का मेला लगता है ना। तो कुंभ का मेला क्या है? एक सेक्रेड इवेंट है। कहाँ लगता है? 3 नदियों के संगम पर लगता है। गंगा जी के किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर है। समझ रहे तुम? गंगा मतलब कितना इंपॉर्टेंस है नेचर एंड सेक्रेडनेस, है ना। हमारी जो वेदास है, ऋग्वेद है, उसमें एक स्तुति लिखी हुई है, इसमें 19 रिवर्स के बारे में लिखा है। गंगा, यमुना, चेवा, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, है ना, कि 19 रिवर्स को प्रेज किया है कि ये हमारी क्या है? माताएं हैं, ये हमारे लिए क्या है? सेक्रेड है। ठीक है। संगम है, मैंने कहा कि जो भाई रिसेंट कुंभ मेला हुआ कहाँ पर? प्रयाग में। वहां पर क्या है? नदियों का संगम है। तो मतलब हर एक सेक्रेड इवेंट कहाँ होता है? कोई नदी के पास, कोई पेड़ के पास, कोई पहाड़ के पास है, लेकिन नेचर के पास होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सेक्रेड इकोलॉजी कहते हैं। कुंभ मेला भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। कुंभ मेले की भी कुछ कहानी है समुद्र मंथन से रिलेटेड। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब राक्षस और देव सब लोग उस अमृत के घड़े के लिए लड़ रहे थे, जब वो अमृत का घड़ा शिव भगवान ने उठाया तो उसके 4 ड्रॉप्स जो है वो झलक गए, 4 ड्रॉप्स गिर गए। एक ड्रॉप कहाँ गिरा? हरिद्वार में, एक गिरा प्रयाग में, एक गिरा नासिक में और एक गिरा उज्जैन में। और तभी से हर 12 इयर्स में यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। रिसेंटली कहाँ लगा था? प्रयाग में रिसेंटली कुंभ का मेला लगा था। अगर आप बात करो 2025 के मेले की, तो 660 मिलियन पीपल ज्वाइन। समझ रहे? इकोनॉमी कितनी बड़ी, पैसा कितना बना होगा, कितने लोगों ने जाकर वहां पर पूजा अर्चना की होगी, तो बहुत ज्यादा पैसा। इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। यूनेस्को जो कि बहुत बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, उसने भाई इसको कुंभ मेले को अपने वर्ल्ड लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज में एड ऑन किया है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, इट इज अ वेरी बिग मेजर इवेंट। ठीक है। अच्छा, माउंटेन जो है बेटा, माउंटेन डेफिनेटली माउंटेन्स आर ऑल्सो, भाई हम गोवर्धन माउंटेन की पूजा करते हैं, हिमालयाज की पूजा करते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जैसे हमने देखा नियम डोंगर ट्राइब, जो नियम डोंगर हिल, जो डोंगरिया खोंड ट्राइब्स इसकी पूजा करती है। तो वो भी क्या है बेटा? वो भी क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जर्नीज है। ठीक है। ट्रीज, है ना, पीपल का पेड़ की बहुत ज्यादा हमारे देश में बहुत पीपल के पेड़ की पूजा होती है ना। गाने हैं कि तेरे लिए बांधे बांधे जो पीपल पे धागे, तो लोग पीपल पे धागे बांध के अपनी विशेष मांगते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बुद्ध भगवान ने एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि पेड़ के नीचे बैठकर बहुत समय तक मेडिटेट किया था, है ना। बहुत समय तक मेडिटेट किया था और उन्हें वहां एनलाइटमेंट आ गई थी। तो उस कारण से पीपल के पेड़ की इंपॉर्टेंस है। तो पीपल ट्रीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑल्सो पीपल के पेड़ का जो नाम है ना, उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फिकस रिलीजियोसिया। मतलब इसका रियल मीनिंग क्या है? रिलीजन ही मीनिंग है ना। इसका मीनिंग ही रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, बोध गया में जो बोधि ट्री है उसके नीचे बुद्ध भगवान ने बैठकर एनलाइटमेंट पाई थी, इसीलिए पीपल के पेड़ की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो गई है। तो भाई सेक्रेडनेस में तो तुम बिल्कुल भक्ति के माहौल में लीन हो गए होंगे। पवित्रता, सेक्रेड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, सेक्रेड इकोनॉमी, सब कुछ हमने चमकाया। आई होप बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा कि भारत को ही क्यों भैया सेक्रेड साइट कहते हैं, यही देवभूमि क्यों है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, अब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, थैंक यू।